हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है शंभुलिंग और स्वयंभुलिंग। हम चर्चा करेंगे ये दार्शनिक भाषा में। शंभुलिंग और स्वयंभुलिंग नाम के विषय साधना और दर्शन दोनों दृष्टियों से गंभीर विषय है। दर्शन की अपेक्षा इसमें साधना की गहनता अधिक है, क्योंकि ये तंत्र जगत के विषय है। सिद्धांत से अधिक ये प्रयोग के विषय है, इसलिए सब कुछ कहा नहीं जा सकता। दर्शन के जिज्ञासा निवारण से अधिक साधनागत अनुभूति का महत्व है। साधकों की साधना यात्रा स्वयंभुलिंग से शुरू होकर शंभुलिंग में अंत होती है। एक है अणुसत्ताओं में विद्यमान, तो दूसरा है भूमा सत्ता में अणुसत्ता में। शंभुलिंग भूमा सत्ता में सूक्ष्मतम चैतन्य स्वरूप है, तो यही स्थूलतम स्वरूप लेकर के अणुसत्ता में स्वयंभुलिंग है। संपूर्ण रूप से एक धनात्मक है, तो दूसरा पूर्णतः ऋणात्मक। एक मानव देह के ऊर्ध्वस्थ है, तो दूसरा निम्नस्थ। दोनों ही शिव का पर्याय होकर के रहस्यात्मक हैं। जनसाधारण के लिए ये अनजान है, विद्वानों के लिए ये शब्दभाव और साधकों के लिए ये सर्वस्व है, इष्ट है। इस गहन विषय का बोध साधनागत अनुभूति की प्राप्ति में होता है। अब व्याख्या करेंगे शंभुलिंग। शंभु का शाब्दिक अर्थ है स्वयं सृष्ट नियंता। सम समन नियंत्रण करने का अर्थ है, और भू से तात्पर्य स्वयं सृष्टि से है। इस प्रकार जो स्वयं सृष्ट हैं और नियंत्रण बिंदु हैं, शंभुलिंग कहलाता है। लिंग का अर्थ पहचान या प्रतीक या चिन्ह होता है। समस्त पद होने के कारण शंभु से शंभुलिंग हुआ है। शंभुलिंग की अवस्था की सृष्टि तत्वदर्शनों से व्यवहार की मध्यवर्ती अवस्था है। इस प्रकार यह सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से सामान्य बिंदु है। सृष्टि में जहाँ सत्व, रज और तम साम्यावस्था में है, अर्थात ये जो नियंत्रण त्रिकोण धारा है, प्रकृति अव्यक्ता है, इसे ही प्राग सृष्टि कहा गया है। इसे सृष्टि का सैद्धांतिक पक्ष कहा गया है। पुरुष साक्षी रूप में यहाँ परम शिव हैं और प्रकृति यहाँ शिवानी कहलाती है। इस प्राक सृष्टि का त्रिकोण धारा के जिस बिंदु से साम्यावस्था टूटकर प्रकल्प फूटता है, तब सृष्टि सिद्धांत से व्यवहार में रूपांतरित होती है। दोनों के बीच का ये सामान्य बिंदु शंभुलिंग कहलाता है। इसी बिंदु से सर्वप्रथम भैरवी का स्मरण होता है। यह बिंदु स्थितिवाचक होकर अपरिमाप्य है। यह बिंदु समस्त सृष्टि के कामबीज व इच्छाबीज के रूप में है। भूमा मानस की सृष्टि कल्पना की कामना और सुसुप्तावस्था में है। यह बिंदु सृष्टि के स्तर पर सर्वोच्च बिंदु है। यह संपूर्णतः धनात्मक बिंदु है। सृष्टि का गति संवेग यहाँ से ही फूटता है। आनंद सूत्र में कहा गया है शंभो लिंगात तस्य व्यक्ति, अर्थात शंभुलिंग से उसका पुरुष का व्यक्तिकरण होता है। ध्यान देने का विषय यह है कि व्यक्तिकरण प्रकृति पुरुषात्मक ब्रह्म की पुरुष सत्ता है, प्रकृति का नहीं। प्रकृति केवल रूप आकार प्रदान करती है। पुरुष मूल निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है। इसलिए तस्य पुरुष के लिए सर्वनाम है। सांख्य दृष्टि से इसके लिए तस्यांग पद का प्रयोग होता है। यह शंभुलिंग सृष्टि के सारी अभिव्यक्तियों का, समस्त गतियों का परम लक्ष्य है। सृष्टि की संचरण धारा का यह जन्मदाता है। सृष्टि का यह प्रारंभ बिंदु है। तंत्र में कहा गया है लिंग यते गम्यते तस्मिन्
तल्लिंगम, अर्थात जिसमें सृष्टि के समस्त अस्तित्व का स्पंदनिक व्यक्तीकरण हो रहा है तथा जिसमें स्वयंभू लिंग की शेष परिणति हो रही है, वही लिंग है। यहाँ लिंगयते से अर्थ है सृष्टि का समस्त स्पंदनिक उच्चारण व्यक्त होना, और गम्यते का तात्पर्य है समस्त भावधाराओं का स्वयंभू लिंग में स्थूलतम परिणति का होना। ये शंभुलिंग पुरुष देह का, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, सबके आज्ञा चक्र पर विद्यमान है। अव्यक्त इसलिए है कि स्थूल शरीर का अंग नहीं है, ये तो लिंग शरीर में अर्थात कारण शरीर में स्थित है। इस प्रकार शंभुलिंग में समग्र सृष्टि का बीज है तथा सभी जीव जगत की संपूर्ण इच्छाओं आशाओं के यह शेष पर्याय है। साधकों का यही परम लक्ष्य है। इसकी पहुँच पाने पर सभी कल्प समाधि होती है, और जो निगूढ़ साधना अभ्यास के संभव है, सुदूर अतीत से साधक इसी शंभुलिंग की आराधना करते आ रहे हैं। प्राचीन काल की कदाचित लिंग पूजा जो संख्या वृद्धि की दृष्टि से की जाती थी, परवर्ती काल में अपवाद से बचने के लिए इस लिंग पूजा का तथा शिवलिंग पूजा का शुभारंभ हुआ था। स्वयंभूलिंग, शंभुलिंग और स्वयंभूलिंग दोनों की यद्यपि शिव के पर्याय हैं, किंतु दोनों हैं भागवत और अवस्थागत भेद। दोनों के अर्थगत समानता भी है। शंभु का और स्वयंभू का शाब्दिक अर्थ है जो स्वयं सृष्टि हुआ है। शंभु के साम शब्द के समान का नियंत्रण का बोध होता है, अर्थात जो स्वयं सृष्टि हो और जो सारी अभिव्यक्तियों का नियंत्रण बिंदु भी हो, परंतु स्वयंभू से नियंत्रण होने का बोध नहीं होता है। स्वयंभू सृष्टि विकास की जड़तम अवस्था है, जहाँ पुरुष सृष्टि का समस्त गति संवेग गंवाकर सो गया हो, परंतु मरा नहीं है। इसलिए सृष्टि का विस्तार यहाँ समेटा चला गया है। इस स्थूलतम अवस्था में पुरुष किसी का नियंत्रण कैसे कर सकता है? शंभुलिंग भैरवी शक्ति का विकास का आदि बिंदु है, तो स्वयंभुलिंग भवानी शक्ति का चरम विकास का अंत बिंदु है। एक संपूर्णतः धनात्मक बिंदु है तो दूसरा ऋणात्मक बिंदु। मानव देह में एक आज्ञा चक्र में नियंत्रण बिंदु के रूप में है, तो दूसरा मानव देह के निम्नस्थ हड्डी में मूलाधार चक्र में है। एक से एक शक्ति स्फुरित होती रहती है और दूसरे से शक्ति स्तंभित सोई पड़ी रहती है। यहाँ तमोगुण के अधिकतम प्रभाव के कारण सारा विकास बीज रूप में सिमट जाता है। स्वयंभूलिंग का पूरा परिचय मानव देहस्थ दैवी शक्ति कुंडलिनी को लेकर होता है। यह कुलकुंडलिनी मूलाधार निवासिनी स्वयंभूलिंग वैशिष्टम सार्ध त्रिवलया अंबिताम कोटि सौदामिनी भाषा बताती गई है। साधकों की यह इष्ट देवी के रूप में निद्रित है। तंत्र साधना में कुलकुंडलिनी के साधना की प्रधानता है। साधना है मंत्राघात द्वारा इसके पुरस्चरण करने की प्रक्रिया। स्वयंभूलिंग भूमा मानस की स्थूलतम अवस्था है, इसलिए यह भूमा मानस में तो है ही, और यह सारे प्राणियों के शरीरस्थ जड़ भाव अवस्था में भी है। इसी में जीवभाव है, जिसके सो जाने से सब प्राणियों के जीवन में अंधेरी रात है, और इसके जगने पर साधक की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। साधना की मूल बात है कि मूलाधार स्थिता यह दैवी शक्ति को जगाकर इसी पुरस्चरित कर सहस्र चक्र स्थित शिव सत्ता में प्रतिष्ठित करा देना। जीव भाव को शिव भाव में पर्यवसित करने की साधना ही साधना है। इस दैवी शक्ति को ही राधिका शक्ति, कुलकुंडलिनी शक्ति, वैष्णवी शक्ति तथा हलादिनी शक्ति कहा गया है। इस प्रकार
स्वयंभू लिंग का चैतन्य स्वरूप शंभु लिंग के साथ एकाकार हो जाने पर जीव भाव और शिव भाव में अभेद स्थापित हो जाएगा। ऋणात्मिका शक्ति अपने धनात्मिका शक्ति से मिलकर एक हो जाएगी। राधा का कृष्ण के साथ महामिलन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं महारास लीला। ये आध्यात्मिक जीवन का जो शुभारंभ है, शंभु लिंग से लेकर के स्वयंभू लिंग तक, कुल कुंडलिनी शक्ति से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र तक उसमें समाहित करना। जब व्यक्ति साधना करता है, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है, उसका राधिका शक्ति जागृत होती है और राधा कृष्ण का मिलन तभी हो पाता है जब कुंडलिनी शक्ति को जगाकर धीरे धीरे पुरस्चरण का माध्यम से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्र चक्र में मन को समाहित करना। सारे चक्रों को भेद करते हुए मानजव धीरे धीरे कुंडलिनी का माध्यम से इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का माध्यम से मन धीरे 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 सहस्र चक्र में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब राधा कृष्ण का मिलन हो जाता है। तो उसी को कहते हैं महारास लीला, महामिलन। अगर साधकों का जीवन में यह महामिलन हो जाए तो साधकों का जीवन धन्य हो जाता है। जन्म जन्मांतर का सारे ग्लानि, सारे पीड़ा, सारे इच्छाएं समाप्त होती है। जो साधक इस महामिलन का रस को पान किया है, दुनिया का कोई भी रस उसी से फीका पड़ जाता है। इसलिए जो भी महापुरुष लोग, महायोगी लोग, तपस्वी लोग साधना करके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ करके जो महामिलन रस का रसस्वादन किया है, उन्हीं को आनंद की अनुभूति हुई है। इसलिए साधकों का जीवन में ये महामिलन होना नितांत आवश्यक है और जीवन का परम लक्ष्य है महामिलन में अपने आप को प्रतिष्ठित करना, तभी जीवन धन्य हो पाएगा। हेलो दोस्तों, वीडियो से का माध्यम से आपको कोई शिक्षा मिली होगी तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मन में कोई सुझाव होगा तो अवश्य कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक खुश रहें, सकुशल रहें। नमस्कार।